इस वीडियो में हम खसरा या मिजलस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस रोग के अन्य नाम रोमांतिका, रूबियोला या फिर लोकल नाम इसका बोदरी है, यानी कि इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहाँ सबसे पहले हम इसके रोग कारक, जैसे हम रोगजनक भी कह सकते हैं या पैथोजन भी कह सकते हैं, यानी कि मिजलस या खसरे रोग का रोग कारक क्या है। ये एक वायरस है, विषाणु है। कौन सा विषाणु? जिसे रूबियोला वायरस के नाम से जाना जाता है। ये रूबियोला वायरस के नाम से ही इसका नाम, रोग का नाम रूबेला भी है। ये वायरस से मोरबेली वायरस के जीन से, यानी कि मोरबेली वायरस का एक वंश है, ठीक है, एक जीनस है जिसका नाम है पैरामिक्सो या मिक्सो वायरस, उस श्रेणी में आता है। और इस वायरस में आरएनए पाया जाता है। देखिएगा, वायरस जो विषाणु होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, और इनमें आनुवंशिक पदार्थ यानी कि न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, यानी कि इन दोनों में से एक होता है, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रूबियोला वायरस है, ये कैसा वायरस है? आरएनए न्यूक्लिक एसिड वाला वायरस है। इसमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये एक जंतु वायरस है, क्योंकि मनुष्य क्या है, प्राणी है, जंतु है। तो यहाँ पर ये एक जंतु वायरस है जिसमें आरएनए युक्त न्यूक्लिक एसिड होता है। ये सममिति के आधार पर कुंडलाकार, कुंडलाकार जिसको हेलिकल कहते हैं, हेलिकल यानी कि हेलिक्स के आकार का कुंडलित इस प्रकार से घुमा हुआ, ठीक है ना। सममिति के आधार पर इसकी संरचना कुंडलाकार होती है। फिर अपन आगे बात करेंगे इस रोग के संचरण के बारे में या प्रसारण के बारे में, क्योंकि मिजलस एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो यह रोगी के खांसने एवं थूकने, जब रोगी खांसता, छींकता या थूकता है तो ये विषाणु वायु में फैल जाते हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति जो रोगी के पास है वो श्वसन क्रिया करेगा तो ये विषाणु वायु के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। यानी कि मिजलस रोग का प्रसारण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। एक खास बात यह है कि जिन रोगों का संचरण या प्रसारण वायु द्वारा होता है वे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया में नासा के द्वारा, नाक के द्वारा जो सांस ली जाएगी वो फेफड़ों तक पहुंचती है, और ये फेफड़ों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। अगला ही पॉइंट है प्रभावित अंग, यानी कि ये मिजलस रोग के अंदर हमारे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? मुख एवं गला, श्वसन तंत्र और त्वचा। तो यहां देखते हैं, देखिए किस प्रकार से इसके लक्षण दिखते हैं। ये प्रभावित अंग हो गए। लक्षणों में ये कि गले में खरखराहट, गला जो है उसमें खरखराहट होगी। मुंह पर लाल दाने बन जाते हैं, यानी कि जो चेहरा है, सबसे पहले चेहरे पर लाल दाने बनते हैं जो बाद में पूरे शरीर पर बन जाते हैं, यानी पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। शुरुआत इनकी मुंह से होती है, यानी कि हमारा जो फेस है, चेहरा है, उस पर छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं जो बाद में भूरे चकत्तों के रूप में बदल जाते हैं। अब इसके बचाव का उपाय, इस रोग से बचाव का उपाय जो है वो एक तो मिजलस का टीका, यानी कि अकेला मिजलस का टीका भी लगाया जाता है, जो जीरो का मतलब है जिस शिशु का जन्म हुआ है, जन्म के तुरंत पश्चात से लेकर के 9 माह तक, 9 महीने तक ये मिजलस का टीका लगा सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिपल वैक्सीन, ट्रिपल यानी कि 3 रोगों के लिए, मिजलस, मम्पस, रूबेला, MMR, इसका पूरा नाम कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि MMR वैक्सीन का पूरा नाम लिखिए। ये टीका है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण जब करते हैं तो इसको लगाया जाता है। तो MMR का पूरा नाम क्या है? मिजलस, मम्पस, रूबेला। यह टीका जन्म के 15 माह तक लगा सकते हैं, ठीक है। अंत में नोट लगा करके एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी है, वो ये है कि मिजलस का टीका राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में सम्मिलित है। देखिएगा, ऐसे रोग जो सामान्यतः बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उन रोगों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में सम्मिलित कर लिया है।
तो हमें उन रोगों की सूची याद करनी है जो जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सूची में सम्मिलित है। तो यहां पर ये जो मिजल्स रोग है ये भी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण अनुसूची में सम्मिलित है। जो रोग राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची में सम्मिलित होते हैं उनको सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगाया जाता है, उनका टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है। धन्यवाद।